हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना वर्कशीट नंबर 4, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की बेटा 6th क्लास के लिए, जिसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे बेटा इसमें आकाश गंगा या गैलेक्सी और ब्रह्मांड के बारे में। तो बेटा इसमें देखो हमें बताया गया, पिछली वर्कशीट में आपने सौरमंडल के बारे में समझा। जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौरमंडल का हिस्सा है और सौरमंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। देखो बेटा क्या बोला गया है, हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। सौरमंडल के अंदर क्या थी बेटा? धरती थी, पृथ्वी थी, जिस पर हम रहते हैं, वो सौरमंडल का एक हिस्सा थी। अब सौरमंडल भी बेटा किसी और चीज़ का हिस्सा होता है, जैसे कि ब्रह्मांड का। आइए समझते हैं कि यह ब्रह्मांड क्या है। तो बेटा ये देखो, आप हो, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप क्या हो, आप मान लो कोई 8th क्लास में या 6th में हो तो आप 6th क्लास का एक हिस्सा हो। ठीक है, तो 6th क्लास का आप हिस्सा हो। अब 6th क्लास भी तो बेटा स्कूल का हिस्सा है ना। तो इसी तरीके से पृथ्वी क्या थी? सौरमंडल का हिस्सा थी। अब सौरमंडल क्या है? ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, दिन में सूरज चमकते हुए देखते हैं और रात में हम आकाश में हजारों टिमटिमाती हुई वस्तुओं को देखते हैं। सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो बेटा जो ये टिमटिमाती हैं वस्तुएं आकाश में, इनको क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह सभी गैलेक्सियों का एक संग्रह है। तो बेटा यूनिवर्स क्यों कौन है? ब्रह्मांड को ही यूनिवर्स बोला गया इंग्लिश में। तो ब्रह्मांड कहो इसको या यूनिवर्स, तो ब्रह्मांड या यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई होती है जिसमें हम सब रहते हैं और यह सभी गैलेक्सियों का समूह है। जैसे कि हम कह दें कि स्कूल है, स्कूल सबसे बड़ी इकाई है जिसमें जो किसका संग्रह है? अलग अलग क्लासेस का संग्रह है, जिसमें अलग अलग क्लासेज होती है और इन क्लासेज के अंदर कौन रहता है? हम सब रहते हैं। कोई बड़ी क्लास है, कोई छोटी क्लास है। इसी तरीके से बेटा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर जैसे स्कूल में क्लासेज होती है, ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी होती है। उन गैलेक्सी के अंदर ये सभी छोटी छोटी चीज़ें, तारे हो गए, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, पृथ्वी हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो गैलेक्सियों को ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे होते हैं, धूल के बादल होते हैं, गैसें होती हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्कापिंड होते हैं और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई ब्रह्मांड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एकमात्र ब्रह्मांड सबसे बड़ी इकाई है और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। ठीक है, आकाश में तारों को सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे, और बेटा जो आकाश में तारों का जो सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग है उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, इसे हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं और बेटा हम इसको आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिखाया गया है आपको, क्या बोला गया है? ये क्या है? सबसे बड़ा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। ठीक है, इस ब्रह्मांड के अंदर क्या है बेटा? ये गैलेक्सी है। ठीक है, इस गैलेक्सी के अंदर अंदर बेटा क्या है? सौरमंडल है। इस सौरमंडल के अंदर बेटा क्या है? पृथ्वी है और उस पृथ्वी के अंदर क्या है? हम हैं। अब समझ में आया? तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ब्रह्मांड, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। इस ब्रह्मांड के बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर है। ठीक है, तो समझ में आया बेटा आपको? अब हम क्या कर रहे हैं, हम तस्वीर से हमने समझ लिया। इस तस्वीर के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या निहित है। यहाँ पर भी बेटा आपको अलग तरीके से दिखाया गया है ब्रह्मांड। इससे स्पष्ट है कि केवल एक ब्रह्मांड है और जो कुछ भी मौजूद है वो इस ब्रह्मांड में ही मौजूद है। ओके, अब बेटा बात करते हैं सितारों की। सितारों, ग्रह और उपग्रह के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटे खगोलीय पिंड भी होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। तो बेटा जैसे ग्रह करते हैं, देखो ये ग्रह हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसे ही कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो बेटा देखो ये सूर्य था, सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह थे। अब यहाँ पर क्या है? 2 ग्रह हैं, मंगल और एक क्या है? बृहस्पति। तो इन मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में कुछ ना ऐसे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? इनकी परिक्रमा करते हैं सूर्य की। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है बेटा? सेरेस। आप याद कर लो इसको, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। फिर चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है,
तो बेटा अब देखो, सूर्य के चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें जो चक्कर लगाती है। हमने अभी तक ग्रह के बारे में पढ़ा था, और फिर ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे थे उनको उपग्रह पढ़ा था। अब सूर्य के चारों ओर कुछ ऐसी और भी खगोलीय पिंड है जो चक्कर काटते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया क्षुद्र ग्रह होते हैं, और होते हैं बेटा कुछ उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं? छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं चट्टानों के, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इनको उल्का पिंड कहा जाता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। अब देखो बेटा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ ये क्या है? वायुमंडल है। इस वायुमंडल के बाहर क्या है? ये क्या है बेटा? छोटे छोटे उल्का पिंड है। जब ये इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो ये जल उठते हैं। क्यों? उल्का पिंड घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो ये जलते कैसे हैं? तो जब अब तुम अपनी हाथों की हथेलियों को रब करोगे, एक दूसरे से हैं घिसोगे, तो क्या होता है? तुम्हारे हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं। तो ये गर्म क्यों होती है? घर्षण की वजह से गर्म होती है। तो बेटा जब ये वायुमंडल में इतनी दूर से चलकर आती हैं तो ये इतनी गर्म हो जाती हैं कि जल उठती हैं। ठीक है, उल्का पिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, ये पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बना देता है। तो मान लो ये पृथ्वी है, ये उल्का पिंड इसके वायुमंडल से आ रहा है और ये यहाँ पर गिर गया, तो यहाँ पर ये क्या कर देता है? गड्ढा कर देता है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बोला गया है कि ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? तो बेटा हमने अभी पढ़ा ब्रह्मांड क्या, जो ब्रह्मांड एक ऐसी एकमात्र इकाई है जिसके अंदर सभी कुछ मौजूद है। ठीक है, तो आप इस ब्रह्मांड के यहाँ पर बेटा ये डायग्राम भी बना सकते हो। ओके, कैसा डायग्राम बनाओगे बेटा? तो देखो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से। सबसे पहले इस तरीके से आप गोल चक्कर सा बनाओगे, इसका नाम दे दोगे ब्रह्मांड। फिर इसके अंदर एक और बनाओगे, इसको बोल दोगे गैलेक्सी। इसके अंदर बनाओगे, इसको बोल दोगे बेटा सौरमंडल। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और बनाओगे, इसको बता दोगे पृथ्वी। फिर उसके अंदर आप ये बना के एक छोटा सा कोई कार्टून बना सकते हो व्यक्ति का, वो क्या हो जाएगा? हम सब हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएंगे। ठीक है, ये आप ब्रह्मांड बोल दोगे, ऐसे लिखोगे ब्रह्मांड। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब बेटा लिखोगे क्या? तो हमने देखो अभी पढ़ा था, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? या तो आप ये भी लिख सकते हो कि ब्रह्मांड एकमात्र बड़ी इकाई है और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। ठीक है, तो इतना यहाँ से लिखोगे कि ब्रह्मांड क्या है? एकमात्र बड़ी इकाई है और सभी गैलेक्सीज को मिलकर बनाती है। या तो आप ऐसे लिखो, और फिर उसके बाद ये लिखो जो कुछ भी मौजूद है वह इस ब्रह्मांड में मौजूद है। ये 4 लाइनें आपको लिखनी है। या फिर बेटा इस तरीके से लिखोगे। कैसे लिखोगे? देखो मैं आपको बताती हूँ। ब्रह्मांड सबसे बड़ी इकाई है, या एकमात्र लिख देना, सबसे की जगह लिख देना एकमात्र बड़ी इकाई है जिसमें हम सब रहते हैं। यह सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है, अथवा जो भी कुछ मौजूद है वो इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। ओके, समझ तो बेटा आपको आ ही गया होगा। अब बात क्या करते हैं नेक्स्ट, गैलेक्सी क्या है? क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी और गैलेक्सी के अंदर फिर सब कुछ है। तो गैलेक्सी क्या है बेटा? हमने पढ़ा था गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी को एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैस, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा लिख दोगे गैलेक्सी के अंदर। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? इसकी कक्षाओं के बीच और ये किन कक्षाओं के बीच पाए जाते? तो बेटा हमने पढ़ा था क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते। तो आप यहाँ मंगल लिखोगे, यहाँ पर बृहस्पति लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कल्पना कीजिए अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? तो बेटा हमने अभी पढ़ा था, अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाता है तो क्या होता है? गड्ढा कर देता है। तो अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाता है तो यह उसमें गड्ढे कर देता है। यदि इसका आकार बहुत बड़ा हुआ तो यह पृथ्वी के जिस भी हिस्से से टकराएगा उसको बड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर देगा। वहाँ पर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इससे हमें बहुत जान व माल की हानि हो सकती है। बेटा माल की हानि आएगा यहाँ पर, की हानि। ठीक है, इस तरीके से हानि हो सकती है। इसका मतलब क्या? जान व माल की हानि का मतलब मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, जो यहाँ पर कोई फैक्ट्री हुई वो सब खत्म हो सकती है। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, और कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, और नहीं तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।